आप BIT झांसी को फिलअप करेंगे और उसकी ब्रांचेस को फिलअप करेंगे। ब्रांचेस आप अपनी वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंसेस में CSE अगर रखनी है, IT रखनी, तो आप पहले उनको रखिए, बाद में बाकी ब्रांचेस को आप प्लेस करिए। देन आपका KNIT सुल्तानपुर आता है, इसको आप प्लेस करिए। इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में तो नंबर 1 पे आपका यहाँ पे JSS आता है। देन आपका अजय कुमार गर्ग आता है, AKG। देन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, आपको पता है UPTU का शेड्यूल आ चुका है। बहुत सारे बच्चे UPTU की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे काफ़ी समय से कि मैम UPTU की काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब स्टार्ट होगी, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब मुझे कॉलेज अलॉट होगा, कब मैं कॉलेज में जा सकता हूँ। बाकी सारे कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, सारी काउंसलिंग एंड्स हो चुकी हैं, तो कब UPTU की काउंसलिंग होगी और होगी भी कि नहीं होगी। तो गुड न्यूज़ है भाई, शेड्यूल आ चुका है और शेड्यूल पर नज़र एक देख लेते हैं कि कब कब डेट्स पे कौन कौन से राउंड्स होने हैं। आपके 5 राउंड्स होंगे, 5th आपका इंटरनल स्लाइडिंग का राउंड है और 6 आपका स्पॉट राउंड रहेगा। तो दैट मीन्स 4 राउंड्स आपके टोटल चलेंगे। तो बच्चों, UPTU के शेड्यूल को देख लेते हैं अच्छे से, क्या क्या डेट्स हैं और आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। इस शेड्यूल को मिस नहीं करना है उन सभी बच्चों को जो कि काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि हमें कोई कॉलेज अच्छा सा मिल जाए, यूपी रीजन में कोई कॉलेज हमें अलॉट हो जाए और हम वहाँ से बीटेक कर लें। तो बच्चों, ये आपका लास्ट होप है। और भी कुछ काउंसलिंग्स हैं जिनका स्पॉट चल रहा है और उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म्स आपके आ रखे हैं, उन कॉलेजेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। बट फिलहाल अभी हम UPTU का शेड्यूल पे नज़र देखते हैं। अभी हम देखें रजिस्ट्रेशन की डेट जो हमारी यहाँ पे दी हुई है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, वो आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं फॉर्म फिलिंग का, वो हम लोग का प्रोसेस हो चुका है। अब बारी आती है चॉइस फिलिंग की, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो डेट है वो आपकी 15 सितंबर से 17 सितंबर तक आपकी डेट चलेगी। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक। और जो बच्चे CUET से अपीयर हुए हैं उनके लिए भी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट चलेगी। तो बच्चों, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो कि 18 सितंबर को आपको रिजल्ट आ जाएगा और आपको सीट जो कंफर्म करनी है, आपको जो सीट मिल गई है उसके लिए कंफर्मेशन आपको 18 से 20 तारीख के बीच में दे देना होगा। 18 से 20 तारीख के बीच में एंड आपको 20,000 या 12,000 आपको जमा करने रहेंगे। कैटेगरी वाइज जनरल है तो 20,000 और SC ST में आते हैं तो आपको 12,000 फीस डिपॉजिट करनी रहेगी यहाँ पे सीट कंफर्मेशन के लिए। अब आपको ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करनी है फ्रीज या फ्लोट के लिए, तो वो आपको 18 तारीख से 20 तारीख तक का समय रहेगा। आप अपनी ऑनलाइन विलिंगनेस को सबमिट कर सकते हैं बच्चों। ये आपका फर्स्ट राउंड का शेड्यूल रहा। फर्स्ट राउंड में सभी बच्चे कोई मिस नहीं करेगा, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे UPTU के वो सभी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर लेंगे टाइम रहते। और सेकेंड राउंड में फिर पार्ट लेंगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए। आपके पास सेकंड राउंड के लिए 21 का दिन है, आप सिर्फ 21 को ही यहाँ पे कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग, ऑल्ट्रेशन एंड लॉकिंग। एंड सीट अलॉटमेंट का आपको 22 को रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट आप 22 से 24 तक कर सकते हैं एंड पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन आप 22 से 24 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन विड्रॉवल, अगर आपको विड्रॉ करना है काउंसलिंग से तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको रिफंड 15,000 का, या फिर अगर आपने 12,000 जमा किए हैं तो 9,000 का रिफंड आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको 22 से 24 तक का समय मिलेगा ऑन राइट विड्रॉल करने का, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप आगे फर्दर काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते हैं। थर्ड राउंड की बारी आती है। थर्ड राउंड आपका ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग लास्ट ऑप्शन है। आप इसमें जो चेंजेस करना चाहें चॉइसेस में वो आप चेंजेस कर सकते हैं। ये लास्ट मौका रहेगा राउंड थर्ड में। 25 सितंबर को ही आपको टाइम मिल रहा है, एक दिन का समय मिल रहा है थर्ड राउंड के लिए। आप इसमें अपनी ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है पिछली काउंसलिंग में तो आप इस काउंसलिंग में अपना ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 26 सितंबर को आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। एंड सीट कंफर्मेशन जो है आपको पेमेंट करनी है फीस, वो आप 26 से 27 के बीच में कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन विड्रॉवल लेना चाहते हैं, लास्ट ऑप्शन टू विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग, और आपको इसमें रिफंड 10,000 का या फिर 6,000 का रिफंड मिलेगा, जो कि 26 से 27 सितंबर तक का समय रहेगा। आप इसमें ऑनलाइन विड्रॉवल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आपके पास आता है राउंड 4, जिसमें कि आपको ऑटो फ्रीज रहेगा। अगर सीट मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी और उसमें आपको 28 सितंबर को आपको ये अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन आपको 28 से 29 के बीच में करना रहेगा और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी रहेगी 29 से 30 सितंबर के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी रहेगी। अब बारी आती है राउंड 5 की, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड की, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए रहेगा। ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग आपको सबमिट करनी है
ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 30 से 2 अक्टूबर के बीच में आपको करनी रहेगी। एंड अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज 3 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई सीट वैकेंसी बचती है तो सीट वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड आपका यहाँ पे सीट्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को यहाँ पे सीट वैकेंसी की लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे सीट वैकेंट है और आप फर्दर स्पॉट राउंड के लिए पार्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड 1 4 से 6 अक्टूबर तक का आपके पास समय रहेगा। स्पॉट राउंड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई फिर से कर सकते हैं। स्पॉट राउंड यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही रहेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे पार्ट नहीं लेते हैं। और फिर आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ स्पेशल फ़ी अपनी 4 से 6 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 4 से 7 अक्टूबर तक कर पाएंगे। एंड चॉइस फिलिंग आप अपनी 5 से 8 अक्टूबर के बीच में कर पाएंगे चॉइस फिलिंग। एंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो आपको 9 अक्टूबर को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 10 से 11 के बीच में कर लेनी है फिजिकल रिपोर्टिंग। तो ये बच्चों आपका पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है यूपीटीयू की काउंसलिंग का। अब बात करें क्या हमको कॉलेज मिल सकते हैं यूपीटीयू की काउंसलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कट ऑफ में थोड़ा सा देखना होगा। हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि क्या क्या कट ऑफ जाता है, बट फिर भी हम एक रफ एनालिसिस ले लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस के कहाँ कहाँ तक राउंड्स जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं बच्चों। कट ऑफ में हम लोग देखें यूपी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो टॉप के लाए करते हैं, जिसके लिए आपका ड्रीम कॉलेज आपका हो सकता है इस काउंसलिंग में अगर आप पार्ट लेते हैं, तो उसका कट ऑफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ रैंक तक पे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो हम लोग नंबर 1 पे यहाँ देखते हैं आईआईटी लखनऊ को। आईआईटी लखनऊ का कट ऑफ देखें तो हम लोग ऑल इंडिया कोटा पे देखें तो सिविल ब्रांच यहाँ पे 81,000 तक गई हुई है। कंप्यूटर साइंस 30,000 तक मिली हुई है बच्चों को। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 41,000 तक मिली है। सेल्फ फाइनेंस ईस्ट आपकी 24,000 तक गई हुई है। इलेक्ट्रिकल आपकी 58,000 तक मिल रही है बच्चों, और आपको मैकेनिकल यहाँ पे 68,000 तक मिली हुई है। केमिकल आपकी 86,000 तक। तो बच्चों आईआईटी लखनऊ काफ़ी टॉप कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज आपका आता है यूपी काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग में इसको पहले ही प्लेस करना है, तो चॉइस फिलिंग में भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है। तो बच्चों पहले तो आपको नंबर 1 में अपना कॉलेज इसी को प्लेस करना है, आईआईटी लखनऊ को नंबर 1 चॉइस। और अपनी ब्रांचेस आप अपनी रैंडमली फिल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेनी है तो पहले आप सीएस ब्रांचेस को प्लेस कर सकते हैं, बाद में आप बाकी ब्रांचेस प्लेस करिए। लेकिन अगर ब्रांच का ऐसा कुछ नहीं है, आप टॉप कॉलेज पहले लेना चाहते हैं, तो आप सारी ब्रांचेस आईआईटी लखनऊ की फर्स्ट में प्रेफरेंस में फिल कर सकते हैं। देन सेकेंड नंबर पे आपका आता है बीआईटी झांसी। आप बीआईटी झांसी को फिलअप करेंगे और उसकी ब्रांचेस को फिलअप करेंगे। ब्रांचेस आप अपनी वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंसेस में सीएसई अगर रखनी है, आईटी रखनी, तो आप पहले उनको रखिए, बाद में बाकी ब्रांचेस को आप प्लेस करिए। देन आपका केएनआईटी सुल्तानपुर आता है, इसको आप प्लेस करिए। इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो नंबर 1 पे आपका यहाँ पे जेएसएस आता है। देन आपका अजय कुमार गर्ग आता है, एकेजी। देन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं काइट्स। देन आप अपना यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं गलगोटिया कॉलेज को। तो इस तरीके से आप बच्चों अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको आप प्लेस कर सकते हैं, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको अगर आप चाहें तो आप प्लेस कर सकते हैं। या फिर आप पहले यहाँ पे एआईटीएच कानपुर को प्लेस करिए। एआईटीएच कानपुर के बाद आप अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी को प्लेस कर सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी को प्लेस कर सकते हैं, सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी। और फिर इसके बाद आप अपने यहाँ पे जितने भी राजकीय कॉलेजेस हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। आईसी जितने हैं वो सब आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अगर आप प्राइवेट को पहले प्रेफरेंसेस नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जा सकते हैं तो ये आपके टॉप के कॉलेजेस हैं, आप इनको पहले प्लेस करिए और उसके बाद बाकी कॉलेजेस। काफ़ी सारे कॉलेजेस लाई करते हैं यूपी में प्राइवेट में लिस्ट में, लेकिन टॉप प्रायोरिटी हमारी यही रहती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से मिल सकते हैं, और उनका कट ऑफ भी देखेंगे। तो ये आपकी इस तरीके से चॉइस फिलिंग हो गई। तो हमने मोटा मोटा चॉइस फिलिंग भी समझ लिया और कट ऑफ हमने आईआईटी लखनऊ का देख लिया। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है केएनआईटी सुल्तानपुर, इसका कट ऑफ देख लेते हैं। सीएससी हमारा 50,000 तक लमसम गई है। 4th राउंड जो है आपका लास्ट जो जाएगा सबसे मेन राउंड, वहाँ तक आपको कौन से कॉलेजेस के कट ऑफ मिल रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। सिविल आपकी 1.25 लाख रैंक तक गई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपकी 77,000 तक, आईटी ब्रांच आपकी 60,000 तक आपको मिली है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 68,000 तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको मिल गई है।
नेक्स्ट हमारा आता है कॉलेज BIT झांसी। इसका हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कहाँ तक गया हुआ है। सिविल हमारी यहाँ पे 1.3 लाख तक मिल गई है। कंप्यूटर साइंस 55,000 तक हमको यहाँ मिली है। ECE ब्रांच 75,000 तक मिली है। IT ब्रांच हमको 60,000 तक मिली है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1.2 लाख तक मिल गई है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा रैंक तक में ये कॉलेज भी अलॉट हो रहा है। बहुत ज़्यादा रैंक तक नहीं गया है, लेकिन कॉलेज अच्छा है, बढ़िया है। तो जो टॉप रैंक हो सकती है आपकी 4th राउंड तक यही गई हुई है। स्पॉट का कट ऑफ नहीं है, 4th राउंड का कट ऑफ है जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉलेज यहाँ पे आता है IIT BIT और KNIT के बाद अजय कुमार गर्ग। इसकी हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ। CSE 80,000 तक गई है लमसम। EEE ब्रांच 6.6 लाख रैंक तक गई है। ECE आपकी 2.3 लाख रैंक तक गई हुई है। IT आपकी 1.35 लाख रैंक तक गई हुई है। देन आपकी AI एंड ML 1.5 लाख रैंक तक गई हुई है। कंप्यूटर साइंस AI एंड ML 1 लाख तक आपको ये मिल गई है। तो आपकी यहाँ पे ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, सबसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी यहाँ पे हैं और आपको कट ऑफ भी मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ तक आपको ये मिल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो देखते हैं कि हमको ज़्यादा रैंक आ रही है, 4 लाख 5 लाख रैंक तक है, तो हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो बच्चों निराश नहीं होना। यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मिल सकते हैं। फिर भी अगर आपकी इतनी रैंक है, तो अगर आपको टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो भी आपको कई सारे कॉलेजेस हैं जो मिल सकते हैं। ये हम लोग ऑल इंडिया कोटा में बात कर रहे हैं अभी बच्चों, ठीक है। JSS की बात कर लेते हैं। 5 लाख रैंक तक सिविल मिली हुई है। CSE में 50,000 तक मिली हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी 2.4 लाख रैंक तक मिली हुई है। EC आपकी 1.35 लाख रैंक तक मिली है। मैकेनिकल आपकी 7.6 लाख रैंक तक मैकेनिकल मिल गई है और CS AI एंड ML आपको 65,000 तक यहाँ पे मिल गई है। JSS नोएडा में आपकी हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ की आप देख सकते हैं ध्यान से। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है KIT गाजियाबाद में बात कर रहे हैं। तो सिविल हमें 80,000 तक मिली है। कंप्यूटर साइंस हमें 80,000 तक मिली है। IT ब्रांच 1.25 लाख रैंक तक IT ब्रांच मिली है। कंप्यूटर साइंस हमको 1.2 लाख रैंक तक मिली है एंड आपको AI ब्रांच जो है आपकी 1.35 लाख रैंक तक आपको मिल गई है। तो ये आपका कट ऑफ है KIT का और आप देख सकते हो KIT भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका भी कट ऑफ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट की, GL बजाज की। इसका कट ऑफ देखें तो CSE में 1.1 लाख रैंक तक मिली हुई है और IT हमको 1.85 लाख रैंक तक मिल गई है। AI एंड ML की बात करें तो 3.5 लाख रैंक तक AI एंड ML में यहाँ पे ब्रांच अलॉट हुई है। AI एंड डेटा साइंस 2 लाख रैंक तक हमको ये ब्रांच भी मिली हुई है। कंप्यूटर साइंस AI एंड ML की बात करें तो 1.6 लाख रैंक तक ये आपको कोर ब्रांच यहाँ पे मिल रही है। तो बच्चों आप इसका भी कट ऑफ देख सकते हैं, काफ़ी जो 4th राउंड तक का गया है वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है गलगोटिया कॉलेज की। गलगोटिया कॉलेज की बात करें तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 85,000 रैंक तक मिली हुई है। EC हमें 3 लाख रैंक तक मिल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 1.8 लाख रैंक तक हमको मिल गया है लास्ट ईयर के अनुसार एंड AI एंड ML कंप्यूटर साइंस 1.2 लाख रैंक तक हमको मिली हुई है। ABS गाजियाबाद की हम लोग बात कर लेते हैं। ABS गाजियाबाद में कंप्यूटर साइंस 1.82 लाख तक मिली है और IT ब्रांच 1.95 लाख रैंक तक मिली है और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन ब्रांच आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 6 लाख रैंक तक यहाँ पे मिल गई है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको 4 लाख रैंक तक मिल गई है और आपकी जो CSE AI ML ब्रांच है वो 1.67 लाख तक आपको मिली। ये सारा ऑल इंडिया कोटा पे पूरा कट ऑफ एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं, जितना भी एनालिसिस हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस 1.25 लाख रैंक तक गई है एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2.2 लाख रैंक तक गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1.6 लाख रैंक तक आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ये होम स्टेट का कट ऑफ है। MGP रोहिलखंड में देखें तो CS NIT 2 लाख रैंक तक हमको यहाँ पे मिली है। तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में CSE 2.5 लाख तक और IT हमें 4.4 लाख रैंक तक होम स्टेट पे हमको मिला है ये कॉलेज। देन VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को देखें तो CSE में 4.4 लाख रैंक तक हमको यहाँ पे मिल गई है होम स्टेट कोटा पे। नेक्स्ट हम लोग बात करें REC अम्बेडकर नगर। सिविल ब्रांच 3.1 लाख रैंक तक मिली है। EE हमें 2 लाख और IT हमको 1.25 लाख तक मिली है। REC बिजनौर की बात करें तो सिविल 3.6 लाख, EE 2.82 लाख एंड IT 1.4 लाख रैंक तक हमको मिल गई है। देन कन्नौज की बात करें REC कन्नौज, सिविल 4.3 लाख, CSE 1.2 एंड EE 3.25 लाख रैंक तक हमको मिला है यहाँ पे REC कन्नौज में। REC आजमगढ़ की बात करें तो सिविल 5.5 लाख रैंक, IT 1.8 लाख एंड मैकेनिकल 4 लाख रैंक तक हमको मैकेनिकल अलॉट हो गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं REC बांदा।
1.9 लाख रैंक तक हमको यहाँ पे डबल ई मिला है, IT 1.1 लाख रैंक तक, मैकेनिकल 2.5 लाख रैंक तक हमको मैकेनिकल मिल गई है। दैन सोनभद्र की बात करें तो CSE 1 लाख रैंक तक मिली है, डबल ई 2.4 लाख रैंक तक, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2.5 लाख रैंक तक हमको मिल गया है सोनभद्र में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है मैनपुरी। इसमें हमें सिविल 4.17 लाख रैंक तक मिली है, CSE हमको 1.38 लाख रैंक तक मिली है, डबल ई 2.6 एंड मैकेनिकल 3.9 लाख रैंक तक मिल गया है। देन AITH कानपुर की अभी हम लोग बात कर रहे थे चॉइस फिलिंग में, तो CSE 75,000 तक मिली है, जिसमें IT 92,000 तक गई है, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1.55 लाख रैंक तक मिल गया है। नेक्स्ट हमारा आता है UPTTI कानपुर टेक्सटाइल, जिसमें कि 6 लाख रैंक तक हमको यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यूपी के कॉलेजेस जितने भी टॉप के थे उनका कट ऑफ एनालिसिस रहा, कितनी कितनी रैंक तक कौन से कॉलेजेस में कौन सी ब्रांचेस मिल रही, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया कि आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करनी है। ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो पहले ब्रांच को प्रेफरेंस देके भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अगर कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो पहले कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए। मेरी समझ से आपको चॉइस फिलिंग थोड़ा सा कॉलेज को भी ध्यान में रख के करना चाहिए और ब्रांच को भी ध्यान में रख के थोड़ा बहुत करना चाहिए। और प्रिफर्ड एक प्रेस्क्राइब जो लिस्ट होती है, अगर वो आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूपी काउंसलिंग्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से यूपी की काउंसलिंग्स करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही किसी भी काउंसलिंग में, जो भी स्पॉट की बची हुई है, सेपरेट काउंसलिंग बची हुई है, यूपी की काउंसलिंग्स आपकी चल रही है, तो आपको किसी भी काउंसलिंग में कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही तो हमारी टीम द मेंटा को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। कानपुर टीम में अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके मेंशन है। लखनऊ रीजन के, दिल्ली रीजन के बच्चों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए गए सारे। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम में मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी ले सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, आपको जो भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप वो भी कमेंट करते रहा करिए और अपने रिव्यूज़ देते रहा करिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।